प्रिय भक्त जनों, आज हम जानेंगे अयोध्या के राजा राम के वनवास का समय चल रहा था। वन की शांति में मंद पवन बह रही थी। वृक्षों पर पक्षियों की मीठी ध्वनि गूंज रही थी। रात ढल चुकी थी। आकाश में चंद्रमा मंद प्रकाश फैला रहा था। लक्ष्मण पहरे पर खड़े थे। सीता जी नींद में शांति से सो रही थी और प्रभु श्रीराम ध्यानमग्न होकर बैठे थे। किंतु इस रात्रि लक्ष्मण का मन किसी अदृश्य भार से दबा हुआ था। एक प्रश्न जो हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी उठता है। जीवन में जो दुख, कष्ट, बाधाएं आती हैं, क्या यह सब यूं ही होता है या इसके पीछे कोई दिव्य इच्छा काम करती है? लक्ष्मण की स्थिति को देखकर श्रीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण, आओ, बैठो। आज तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न हैं, उन्हें पूछो। लक्ष्मण विनम्र होकर बैठे। उनके मन का बोझ चेहरे पर साफ झलक रहा था। भैया, लक्ष्मण बोले, हमने राजमहल छोड़ा, सुख छोड़े, ऐश्वर्य छोड़ा, पर कोई दुहक नहीं हुआ। परंतु वन में आने के बाद मैंने देखा कि कई बार बातें हमारे अनुसार नहीं होती। कभी रास्ते में राक्षस मिलते हैं, कभी अचानक दिशा बदलनी पड़ती है, कभी भोजन नहीं मिलता, कभी वर्षा हमें भिगो देती है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ संचालित कर रही हो। क्या सच में जीवन में जो कुछ होता है उसके पीछे भगवान की इच्छा होती है? क्या मनुष्य कुछ नहीं कर सकता? क्या सब नियति है? लक्ष्मण का प्रश्न सरल नहीं था। यही प्रश्न मानव जीवन के आरंभ से अंत तक हर किसी को तड़पाता है। श्रीराम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, आज मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताऊंगा। लोग इसे सुनते तो हैं, पर समझते कम हैं। और जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। बोले, इस सृष्टि में एक पत्ता भी बिना परमात्मा की इच्छा के नहीं हिलता। सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। तुम सोचते हो कि तुम धनुष चलाते हो, कर्म करते हो, निर्णय लेते हो, परंतु हर निर्णय के पीछे एक अदृश्य मार्गदर्शन कार्य करता है। लक्ष्मण ध्यान से सुन रहे थे। राम आगे बोले, जब मुनि विश्वामित्र हमें लेकर गए, तुम्हें लगा कि वह यात्रा केवल ताड़कावध के लिए थी। लेकिन वही यात्रा मुझे जनकपुरी ले गई। वहीं मैंने सीता को देखा, वहीं मेरा विवाह हुआ, और वही भविष्य में इस वनवास का कारण बना। यदि उस दिन मैं विश्वामित्र के साथ न जाता, तो यह सब कैसे होता? देखा लक्ष्मण? लक्ष्मण बोले, हाँ भैया, सब एक सूत्र में बंधा है। राम मुस्कुराए, और उस सूत्र को कौन चलाता है? लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान। दुहक भी ईश्वर की इच्छा का ही रूप है। राम का गहन ज्ञान। लक्ष्मण, श्रीराम बोले, मनुष्य सोचता है कि सुख भगवान की इच्छा है और दुहक उसकी गलती, परंतु यह अधूरा सत्य है। जो दुहक भी तुम्हें मिलता है, वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है, नीचे गिराने के लिए नहीं। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन को कठिनाइयों से चमकाया जाता है। लक्ष्मण ने पूछा, पर भैया, वनवास भी भगवान की इच्छा है? श्रीराम ने कहा, यदि वनवास न होता, तो रावण का अंत भी न होता, वसुंधरा को शांति भी न मिलती, और मेरी लीला भी पूर्ण न होती। अतः यह भी वही इच्छा है जिसे मनुष्य कष्ट कहता है। वही भविष्य का कल्याण होता है। श्रीराम आगे बोले, लक्ष्मण, कल्पना करो कि तुम एक नदी में नाव चला रहे हो। तुम चप्पू चलाते हो, यह तुम्हारा कर्म है। परंतु नदी की धारा किस दिशा में जा रही है, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। धारा ही भगवान का संकेत है।
तुम्हारा कर्म चप्पू। दोनों मिलकर ही नाव किनारे पहुंचती है। लक्ष्मण ने कहा, तो क्या व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, पर परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए? राम बोले, बिल्कुल, यही जीवन का शाश्वत नियम है। घटना को अच्छा या बुरा मत कहो। राम ने कहा, लक्ष्मण, जब घटना घटती है हमें वह बुरी लगती है, पर समय बीतने के बाद पता चलता है कि वही हमारे लिए वरदान थी। जैसे राजमहल छोड़ना हमें पीड़ा लगा, पर यही वनवास हमें दिव्य कर्मों के द्वार तक ले गया। इसलिए सीखो, जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता। जो होता है वही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाने के लिए होता है। सीता हरण एक गहरी व्याख्या। लक्ष्मण दुखी होकर बोले, पर भैया, यदि भविष्य में सीता माता का हरण होना है तो क्या वह भी भगवान की इच्छा होगी? श्री राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, युद्ध के लिए धूरी तो किसी न किसी को बनना ही था। रावण का अंत भी मेरी ही इच्छा थी, और मेरी इच्छा भी उसी की इच्छा है जिसने मुझे भेजा है। सीता का हरण दुख है, पर उस दुख के बिना रावण का पतन कैसे होता? कभी कभी ईश्वर मधुर फल देने के लिए पहले कड़वी दवा देते हैं। लक्ष्मण की आंखें भर आईं। लक्ष्मण जब बीज को मिट्टी में डालते हैं तो वह अंधेरे में दब जाता है। उसे लगता है यह तो मेरा अंत है, पर वही उसका आरंभ होता है। जीवन में भी कोई घटना तुम्हें दबा दे तो समझ जाना भगवान तुम्हें ऊंचा उगाने वाले हैं। बादल छाते हैं तो लोग कहते हैं अंधेरा हो गया, पर वही बादल खेतों के लिए अमृत की वर्षा लाते हैं। अतः हर अंधेरा विनाश नहीं, कभी कभी वह निर्माण भी होता है। धोबी कपड़े को पटकता है, मारता है, घिसता है, मलता है। कपड़े को लगता है वह नष्ट हो रहा है, पर वह स्वच्छ हो रहा है। जीवन में कठिनाइयां इसी प्रकार चरित्र को साफ करती हैं। लंबे उपदेश के बाद लक्ष्मण बोले, भैया, आज मैं समझ गया कि जो भी होता है वही सर्वोत्तम होता है। जो मिला है वह अनमोल है, जो नहीं मिला वह अभी हमारी आवश्यकता नहीं, और जो छिन गया वह हमारे कल्याण के लिए छिना। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, यही जीवन का सार है। जो ईश्वर की इच्छा को समझ लेता है उसके जीवन में किसी भी घटना का भय नहीं रहता। का अंतिम संदेश, भगवान की इच्छा में विश्वास ही मुक्ति है। लक्ष्मण, याद रखो, जो तुम्हारे पास है वह इसलिए है कि तुम उसके योग्य हो। जो तुम्हें नहीं मिला वह इसलिए कि उसका समय नहीं आया। जो खो दिया वह इसलिए कि वह तुम्हें कष्ट देने वाला था। जो अचानक बदल गया वह इसलिए कि बेहतर आने वाला है। हर घटना भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा सदैव कल्याणकारी होती है। बस कर्म करते रहो और फल मुझ पर छोड़ दो। यही जीवन का धर्म है, यही शांति का मार्ग है, यही मुक्ति का उपाय है। लक्ष्मण ने श्रीराम के चरण पकड़ लिए और बोले, भैया, आज मेरा हृदय हल्का हो गया। अब मैं समझ गया कि जीवन की हर घटना मुझे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। वहां चांदनी रात शांत थी, परंतु लक्ष्मण के भीतर का तूफान शांत हो चुका था।